Hello students, welcome to all in my channel Sharma classes of physics and mathematics. Students, today we have a new unit that is NCERT 11th chapter, dual nature of matter and radiations. First of all we will discuss about इलेक्ट्रॉन एमिशंस. देखिए बच्चों, इलेक्ट्रॉन एमिशंस क्या होता है, ये कितने एमिशंस कितने प्रकार से होती है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन एमिशन होती क्या है. द लिबरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एमिशन. देखिए बच्चों, किसी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को लिबरेट करना, यानी कि जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी मेटल सरफेस से लिबरेट होता है तो उसको क्या कहते हैं हम, इलेक्ट्रॉन एमिशन. यानी कि जब किसी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को हम इजेक्ट करवाते हैं, बाहर निकालते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन एमिशन. ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटर्नल एनर्जी द इलेक्ट्रॉन एमिशंस इज क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग ग्रुप्स एज. नंबर 1, देखिए बच्चों कितने तरीके से हम कर रहे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल थर्मोनिक एमिशंस. देखिए बच्चों, यहाँ पे नाम से पता लगेगा थर्मोनिक. थर्म का मतलब होता है हीट, यानी कि यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉन को एमिट कैसे करवाएंगे, जब आप मेटल सरफेस को एक एक्सटर्नल थर्मल एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, यानी कि उस मेटल सरफेस को आप हीट अप करेंगे. तो थर्मोनिक एमिशन क्या है. द इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड फ्रॉम मेटल सरफेस इज दिस इन दिस प्रोसेस ड्यू टू सुटेबल एक्सटर्नल थर्मल एनर्जी. देखिए बच्चों, क्या होगा इसमें कि इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से हम इजेक्ट करवाएंगे, यानी कि वहाँ से लिबरेट करवाएंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोई एक्सटर्नल थर्मल एनर्जी उसको प्रोवाइड करनी पड़ेगी. ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, थर्मोनिक एमिशंस. ठीक है. सेकेंड है बच्चों फील्ड एमिशंस. फील्ड एमिशंस का मतलब यहाँ कोई हमें इलेक्ट्रिक फील्ड हमें अप्लाई करनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन के लिए. मेटल सरफेस के ऊपर जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन लिबरेट होगा. ठीक है ना. इसमें क्या है देखो, इन दिस एमिशंस ऑन अप्लाइंग वेरी लार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड टू अ मेटल इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड. क्लियर है. देखिए बच्चों, जो थर्ड है हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक एमिशंस. अब देखिए बच्चों, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नाम से पता लग रहा है, फोटो का मतलब होता है लाइट. ठीक है. यहाँ पे हम क्या करेंगे बच्चों, इस एमिशंस में क्या होगा कि मेटल सरफेस के ऊपर लाइट छोड़ी जाएगी, जिसके कारण वहाँ से इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाएगा. ठीक है. तो ऐसी एमिशन को क्या हम, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन. इन दिस अ लाइट ऑफ सुटेबल फ्रिक्वेंसी इज illuminates metal surface, then electrons are emitted. क्लियर. जो फोर्थ हमारे पास बच्चों जो एमिशंस है वो क्या है, सेकेंडरी एमिशंस. सेकेंडरी एमिशन है, इनके अलावा कोई और एमिशंस कैसे होगी. व्हेन द मेटल सरफेस इज बम्बार्डेड विद इलेक्ट्रॉन्स ऑफ हाई काइनेटिक एनर्जी देन इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मेटल सरफेस आर एमिटेड. जब कोई सेकेंडरी एमिशन का मतलब है बच्चों, जब मेटल सरफेस के ऊपर कोई हाई एनर्जेटिक पार्टिकल की बम्बार्डमेंट की जाती है, तो उसके कारण क्या होगा, मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाएगा. क्लियर है. तो ये थी हमारे पास बच्चों जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एमिशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल सरफेस. तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा. ठीक है. तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास बच्चों फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. व्हाट इज इट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. देखिए बच्चों, ये जो यूनिट है छोटा यूनिट है और इजी यूनिट है. कुछ चीज़ें आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते होंगे, ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन में जो यहाँ पे टॉपिक आएंगे, तो कुछ चीज़ों को आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा या पढ़ेंगे आप 12th में. तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है बच्चों, इसके लिए इसके बारे में देखिए बच्चों, हमारे पास बहुत से साइंटिस्टों ने अपनी अपनी जो ऑब्जर्वेशन दी. एज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वॉज डिस्कवर्ड बाई डिफरेंट साइंटिस्ट सच एज द हेनरिच हर्ट्स एंड हॉलोव एंड लेनार्ड. तो बच्चों इन्होंने अपनी अपनी ऑब्जर्वेशन दी है, तो ये दी हुई है देखो यहाँ पे. तो देखिए बच्चों, इनको जो हमारे पास हमें ये जो इनकी ऑब्जर्वेशन है, तो हमारे पास जो मेन है, हमारे पास जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की डेफिनेशंस क्या होती है कि बच्चों फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है.
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज द फिनोमिना ऑफ एमिशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस व्हेन रेडिएशन ऑफ सुटेबल फ्रिक्वेंसी आर इंसिडेंट ऑन मेटल सरफेस, या फिर आप बोलते हैं व्हेन लाइट ऑफ अ सुटेबल फ्रिक्वेंसी फॉल्स ऑन द मेटल सरफेस, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? व्हेन लाइट ऑफ अ सुटेबल फ्रिक्वेंसी फॉल्स ऑन द मेटल सरफेस। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक ऐसा फिनोमेना है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की एमिशंस होती है मेटल सरफेस से, जब कोई लाइट की एक सुटेबल फ्रिक्वेंसी वाली लाइट मेटल सरफेस के ऊपर क्या होती है? फॉल होती है। क्लियर है? तो ये है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की डेफिनेशन। तो बच्चों देखिए नेक्स्ट हमारे पास जो है अब देखिए बच्चों इसमें अगर हम बात करें द मिनिमम फ्रिक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन फॉर विच फोटो इलेक्ट्रिक एमिशंस टेक्स प्लेस इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। देखिए बच्चों लाइट की वो मिनिमम फ्रिक्वेंसी जिसके कारण वहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक एमिशंस हो रही है, तो उस फ्रिक्वेंसी को हम क्या कहते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। वो मिनिमम फ्रिक्वेंसी जिसके कारण इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं? एमिट हो रहे मेटल सरफेस से, तो हम उस फ्रिक्वेंसी को क्या कहेंगे? थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। द इलेक्ट्रॉन एमिटेड इन दिस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन। देखिए बच्चों जो इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे इस प्रोसेस में, तो उनको हम क्या कहेंगे? फोटो इलेक्ट्रॉन्स। द करंट प्रोड्यूस ड्यू टू दीज इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड फोटो करंट। देखिए बच्चों जो करंट प्रोड्यूस होगी इन फोटो इलेक्ट्रॉन्स के कारण, उस करंट को हम क्या कहेंगे? फोटो करंट। क्या कहेंगे? फोटो करंट। इज इट क्लियर? ओके। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन टू एस्केप फ्रॉम द मेटल सरफेस इज कॉल्ड द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल सरफेस। देखिए बच्चों इलेक्ट्रॉन के लिए वो मिनिमम एनर्जी जिसके कारण इलेक्ट्रॉन मेटल के सरफेस से निकल जाता है, यानी कि एस्केप हो जाता है, यानी लिबरेट हो जाता है, तो हम उस मिनिमम एनर्जी को क्या क्या कहते हैं? वर्क फंक्शन ऑफ मेटल सरफेस। ठीक है। कई बार बच्चों ये डेफिनेशन पूछ जाती है सिंपली कि वर्क फंक्शन क्या होता है, फोटो करंट क्या होती है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी क्या होती है, तो आप यहाँ से इनकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। क्लियर है? अब देखिए बच्चों वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द एनर्जी गेन्ड बाई इलेक्ट्रॉन विच इज़ एक्सलेटेड बाई पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। देखिए बच्चों जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, ठीक है, कि उसने कितनी एनर्जी गेन की है, ठीक है, तो वो कितनी होती है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब वो एक्सेलरेट होता है विद इन पोटेंशियल डिफरेंस, क्या पोटेंशियल डिफरेंस? 1 वोल्ट। ठीक है ना? तो इसकी बच्चों कई बार वैल्यू एग्जाम में पूछी जाती है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ जूल। ठीक है। तो ये है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखिए बच्चों अब हम इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप करेंगे, एक्सपेरिमेंटल सेटअप या एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखिए बच्चों इसमें हम लुक एट दिस डायग्राम। इस डायग्राम पर हम देखिए हमने एक इवैक्यूएटेड एक ट्यूब ले ली है, ग्लास ट्यूब ले ली है, जिसमें हम देख रहे हैं, देखो यहाँ से देखिए बच्चों यहाँ से एक विंडो है, यहाँ पे यहाँ से एक ट्रांसपेरेंट विंडो होती है, क्योंकि यहाँ से जो लाइट फॉल होगी इस सी के ऊपर, दो टर्मिनल हमारे पास इस ट्यूब में, एक है सी और ए, दूसरा क्या है? ए। ठीक है। तो हमारे पास देखिए बच्चों और इन दोनों को हमने एक कम्यूटेटर इनको एक सर्किट के साथ कनेक्ट करते हैं हम इनको। देखिए बच्चों इनको हम कैसे करेंगे? एक सर्किट के साथ कनेक्ट करेंगे जहाँ पर हम एक माइक्रो एमीटर लगाएंगे, वोल्ट मीटर लगाएंगे, सॉरी। ये इस ट्यूब को हम इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब कहते हैं। देखिए बच्चों ये जो हमारे पास प्लेट सी है जहाँ पर कि लाइट हमारे पास फॉल होती है, जब इस प्लेट के ऊपर लाइट पड़ती है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन लिबरेट होते हैं। ठीक है ना बच्चों? तो इसमें क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से लिबरेट हो रहे, देखो इसमें इलेक्ट्रॉन देखो ऐसे ये एरो जा रही है, ये इलेक्ट्रॉन लिबरेट हो रहे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से लिबरेट होंगे तो ये कलेक्ट कौन करेगा इनको? ये एनोड है, सॉरी ए जो टर्मिनल है हमारे पास, ये क्या करेगा? यहाँ पर जो हमारे पास पॉजिटिव पोटेंशियल होगा जिसके कारण क्या करेगा? ये इनको ये कलेक्ट करेगा जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। ठीक है ना? तो जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा तो इस सर्किट में करंट फ्लो होगी, तो उस करंट को हम क्या कहेंगे? फोटो करंट। क्लियर है?
उस करंट को हम क्या कहेंगे, फोटो करंट। तो देखिए बच्चों हम इसमें कैसे करेंगे। द एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट इज शोन इन फिगर। इट कंसिस्ट ऑफ एन इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब हैविंग अ फोटो सेंसिटिव प्लेट सी। हमने एक फोटो सेंसिटिव प्लेट सी ली एट नेगेटिव पोटेंशियल। इस पर क्या होगा, अब देखिए हम इस पर नेगेटिव पोटेंशियल होगा, इस पर पॉजिटिव पोटेंशियल होगा। क्लियर है। सी पर क्या होगा, नेगेटिव पोटेंशियल। अब देखिए these two plates are connected to a circuit as shown in figure. The polarity of the plate can be reversed by using commutator key. इसमें जो देखिए बच्चों, इसमें जो ये कम्यूटेटर की जो है ये पोलैरिटी को रिवर्स करने के लिए होती है। यहाँ से आप पोलैरिटी को रिवर्स करते हैं, जैसे फर्स्ट में यहाँ पे नेगेटिव पोलैरिटी थी, यहाँ पे पॉजिटिव पोलैरिटी थी, फिर यहाँ पॉजिटिव हो जाएगी, फिर यहाँ नेगेटिव हो जाएगी। क्लियर है। तो क्या होगा देखिए बच्चों, व्हेन अ मोनोक्रोमैटिक लाइट ऑफ शॉर्ट वेवलेंथ पास थ्रू द विंडो। इस विंडो से जब ये जो विंडो हमारा क्वार्ट्ज विंडो है, इसमें से जब लाइट अंदर फॉल करती है, इस प्लेट के ऊपर गिरती है, सी के ऊपर, फोटोसेंसिटिव प्लेट सी के ऊपर, तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन एमिटेड बाय द प्लेट सी। ये सी प्लेट क्या करती है, इलेक्ट्रॉन को एमिट करती है। एंड दे आर कलेक्टेड एट प्लेट ए। और वो कहाँ पे कलेक्ट होते हैं, ए पर वो कलेक्ट होते हैं। द मोशन ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन इन द ट्यूब कॉजेज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जब ये मूव करते तो उनके मूवमेंट के कारण क्या होते हैं, वहाँ पे करंट प्रोड्यूस होती है सर्किट में। ठीक है। विच इज़ मेजर्ड बाई माइक्रोमीटर। जिसको हम किससे मेजर करेंगे, देखिए बच्चों इसमें माइक्रो एमीटर से। क्लियर है। इसको हम किससे मेजर करेंगे, माइक्रो एमीटर से। द फोटो इलेक्ट्रिक करंट बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड बाई वेरिंग द पोटेंशियल एट ए विद रिस्पेक्ट टू एमीटर सी। देखिए बच्चों जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट हमारे पास है, यहाँ पे इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हम उसको कैसे करेंगे, ये इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कैसे होगी, जब पोटेंशियल वेरी होगा ए और सी का। यानी कि जब पोटेंशियल ज़्यादा होगा तो उस टाइम ए के ऊपर ज़्यादा होगा तो हम फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगी, अगर कम होगा तो कम होगी। ठीक है। ठीक है। तो देखिए बच्चों इसमें ओवरऑल हमने क्या देखा कि हमने एक इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब ले और उसमें एक विंडो, एक ट्रांसपेरेंट विंडो रखी, जहाँ से लाइट फॉल करे। एक नेगेटिव पोटेंशियल जो हमारे पास सी है, प्लेट सी है, इसके ऊपर नेगेटिव पोटेंशियल है। जब ये एक फोटो सेंसिटिव प्लेट होती है, जब इसके ऊपर लाइट गिरेगी, देखिए पहले तो हमने क्या किया है, इन दोनों जो टर्मिनल हमारे पास है सी और ए, जो हमारे पास टर्मिनल एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो उनको हमने कनेक्ट किया है सर्किट में, जिसमें हमने माइक्रोमीटर और वोल्टमीटर का यूज़ किया है, कम्यूटेटर लगाया है। जो कम्यूटेटर का काम क्या होगा इसमें, जो कि इसकी पोलैरिटी को रिवर्स करेगा। क्लियर है। तो इसमें हमने क्या किया बच्चों, जैसे ही लाइट इस विंडो से इस फोटोसेंसिटिव प्लेट सी पर गिरेगी तो यहाँ से ये प्लेट इलेक्ट्रॉन एमिट करेगी। जब ये इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे तो एनोड जो ए हमारे पास टर्मिनल है, इसके ऊपर पॉजिटिव पोटेंशियल होता है जो इन इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ठीक है। जब इन इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होगी तो सर्किट के में करंट फ्लो करेगी। ठीक है। तो उस करंट को हम किससे मेज़र करेंगे, जो माइक्रोमीटर हमने लगाया है सर्किट में, तो उससे हम इसको मेज़र करेंगे। ठीक है। तो इस तरह से हम इसका एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप लेते हैं। तो आई होप बच्चों आपको ये फोटो इलेक्ट्रिक का कंसेप्ट जो है वो एक अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो मिलते बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।